हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल के चुनावी घमासान में स्टार कैंपेनर्स पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले बंगाल की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे दें। शिवसेना ने पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवसेना ने फैसला लिया है कि वो बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने ट्वीट करके बताया कि बंगाल में लड़ाई ममता वर्सेस ऑल है। ऐसे में शिवसेना ममता बनर्जी का सपोर्ट करेगी। तो शिवसेना ने पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है और शिवसेना पश्चिम बंगाल के चुनाव में खुद नहीं उतरेगी। और शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन ममता वर्सेस ऑल हैं और ऐसे में उनका समर्थन ममता बनर्जी के लिए है। तो शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवसेना ने फैसला लिया है कि वो बंगाल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में लिस्ट करीब वहां के उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो करीब तैयार है। स्टार कैंपेनर्स का नाम भी तय हो चुका है। नेता तो इस चुनाव प्रचार में शामिल होंगे ही, अब फिल्मी सितारों का भी खूब जलवा दिखाई देगा। तृणमूल कांग्रेस में एक और टॉलीवुड एक्ट्रेस शामिल हुई हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कई सितारे इधर से उधर भी हुए हैं और अगले कुछ दिनों में भी कई स्टार पार्टियां ज्वाइन करने वाले हैं। ऐसे करीब 50 लोगों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। कौन किधर जाने वाला है और किस में कितना दम है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इसे कहते हैं बंगाल की राजनीति में लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन। कोलकाता के स्टूडियोज और थिएटर्स से लेकर पॉलिटिक्स के स्टेज तक ऐसी एंट्री बंगाल बार बार देख रहा है। रोज नया चेहरा किसी न किसी पार्टी में शामिल होता है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी। हेडलाइन बनती है, इंटरव्यू होता है, टीवी पर चलता है, अखबारों में छपता है। बंगाल में टॉलीवुड से सबसे नई एंट्री सायंतिका बनर्जी की है, जो टीएमसी में शामिल हुई है। मेरे लिए पहली बार नहीं है, मैं दीदी के साथ पहले भी थी। आज से ऑफिशियली हूँ, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। तो जब इम्पोर्टेंट चुनाव है तब तो और सपोर्ट चाहिए और मेहनत करनी होगी। तो इसीलिए आज से मैं ऑफिशियली दीदी के साथ हूँ। बंगाली फिल्मों की दुनिया में सायंतिका को उनकी एक्टिंग के साथ ही डांसिंग के लिए जाना जाता है। साल 2009 से 2019 तक अपने 11 साल के करियर में सायंतिका ने 18 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए हैं। इनमें उनकी आवारा, हीरोगिरी, पावर, अभिमान और उमा कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनकी खूब चर्चा हुई है। इंस्टाग्राम पर उनके 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। सायंतिका से पहले बहुत से बंगाली फिल्मों और टेलीविजन शो के सितारे टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। राज चक्रवर्ती 20 फिल्मों में काम कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बड़े स्टार हैं। जनू मालिया बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेस हैं। फिल्मों के साथ कई टीवी शोज भी किए हैं। सायोनी घोष एक्ट्रेस के साथ सिंगर भी हैं। बंगाल में बड़ा नाम है। ऐसे ही कई और नाम हैं। सुदेशना रॉय, कौशानी, लवली मैत्रा, पिया सेन गुप्ता, फेरिस्त बहुत लंबी है। सायंतिका तो टीएमसी में शामिल लेटेस्ट चेहरा है। अब उनके सामने कैमरा और स्टूडियो नहीं बल्कि रैली होगी, रोड शो होंगे और साथ में हजारों लोगों की नारेबाजी होगी। मैं सुन रहा था स्टेज पे आप जय माँ दुर्गा और जय बंगाल आपने लास्ट में बोला, जय हिंदी भी बोला, इसमें जय श्री राम भी आता है, जिससे आपकी पार्टी को खासा नाराजगी है। मैं बोलूँगी जय बांग्ला, जय ममता बनर्जी, जय हिंद। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार टॉलीवुड पर दांव खेल रही है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल इंडस्ट्री पर पहले ही अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। दोनों ही पार्टी एक के बाद एक तमाम एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस को पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि इन सितारों का क्या वाकई में वोट बैंक पर कोई असर पड़ेगा। अब बीजेपी में जाने वाले टॉलीवुड के सितारे देखिए। कंचन मोहित्रा 12 फिल्मों के साथ कई टेलीविजन शोज में काम किया है। रूपांजना मित्रा पिछले 10 सालों से फिल्म और टीवी शोज में काम कर रही हैं। 2019 में ही बीजेपी ज्वाइन की है। अंजना बसु और रिमझिम मित्रा का भी बड़ा नाम है। कई फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुकी हैं। रूपा भट्टाचार्य, पायल सरकार, हिरन चटर्जी, यश दास गुप्ता, श्रवंती चटर्जी, ऐसे ही बहुत से छोटे बड़े सितारे हैं जिनका टीएमसी और बीजेपी में टॉलीवुड का बैकग्राउंड है। इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। जाने माने चेहरों में नुसरत जहां है, मिमी चक्रवर्ती हैं, शताब्दी रॉय हैं,
बीजेपी इस बार फिल्मी सितारों में खूब इन्वेस्ट कर रही है। बंगाल में बीजेपी का पुराना चेहरा रूपा गांगुली है। महाभारत सीरियल में द्रौपदी का रोल अदा करने वाली रूपा गांगुली, जिन्होंने पूरे देश में उस सीरियल से अपनी पहचान बनाई थी। बंगाल का फिल्म उद्योग टॉलीवुड आजकल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बटा हुआ नजर आता है। कहा जाता है कि जो राजनीतिक दल टॉलीवुड और उसके कलाकारों का समर्थन हासिल कर ले, वो इसकी सांस्कृतिक शक्ति और पहचान का इस्तेमाल कर बंगाल के वोटर्स के बीच अपनी जगह बनाने में सफल हो पाता है। अभी चुनावों में वक्त है, देखना होगा कि टॉलीवुड के कौन और से छोटे बड़े कलाकार भाजपा, कांग्रेस या फिर किसी और पार्टी में शामिल होते हैं। ये टीएमसी का क्या हो रहा है ना, ये टीएमसी वाले जो कर रहे हैं ना, ये कंपटीशन की तरह ले रहे हैं कि बीजेपी के भाजपा के ऊपर, देश गठन के ऊपर विश्वास करके जो लोग एक्टर एक्ट्रेस यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा कंपटीशन के मूड में ले रहे हैं कि फलाना ये एक्ट्रेस को ज्वाइन करवा, चलिए हम भी ज्वाइन करवा लेते। देखिए, ये तो कंपटीशन की कोई बात नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि टॉलीवुड के जो सितारे पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें कई विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार भी बनाए जाएं। यश दास गुप्ता का बीजेपी में जाना पश्चिम बंगाल में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यश टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती के दोस्त भी हैं। नुसरत जहां तो साफ कह चुकी हैं कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हैं और इस सवाल का भी जवाब दे चुकी हैं कि क्या वो दूसरों की तरह टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा सकती हैं। उनका जवाब गौर से सुनिएगा। आज पहले से, अगर आज मैं रेगुलरली टीएमसी कर रही हूँ, अचानक से आपको पता चलता है कि नुसरत जहां ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और मैं आपको ये आके कहती हूँ कि अरे यार मेरे पार्टी में चलती नहीं है दीदी की, या यहाँ पे मेरे पार्टी में दीदी की चलती है या भतीजे की चलती है, हमारी तो चलती नहीं है, आप कर लोगे क्या विश्वास? एज अ थर्ड पर्सन आप सोच के देखो, विल यू बिलीव इफ ऑल ऑफ अ सडन माई आइडियोलॉजीज चेंज? कुछ तो रीजन देना पड़ेगा लोगों को, कुछ तो कहना पड़ेगा लोगों को, जिससे लोग सही समझे और गलत ना समझे। पर लोग आज ना इतने बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी पार्टी जो है बहुत गरीब पार्टी है। लेकिन हाल ही में दक्षिण 24 परगना में ममता बनर्जी की चुनावी बैठक में मिमी चक्रवर्ती नहीं आई थी, जिससे कई अटकलें लगाई गईं। 5 साल के ऊपर जब टीएमसी इज फ्लरिशिंग, वर्किंग फॉर पीपल, इतने दिन आप पार्टी से जुड़े थे, आपने पार्टी के सारा सुविधाओं का लाभ उठाया, आपने अपना टीम बनाया, अपनी स्ट्रेंथ बनाई, एक जगह पहुंचे और रातों रात इलेक्शन के पहले आपकी जो नीति है, आइडियोलॉजी है, वो चेंज हो जाती है। तो आप इसके माध्यम से लोगों को क्या इमेज अपना तैयार कर रहे हैं? एक फोर्टनाइट में या विद इन अ नाइट योर आइडियोलॉजीज टुवर्ड्स एनी पार्टी कैन नॉट चेंज। सितारों को टीएमसी और बीजेपी दोनों ही अपनी पार्टी में शामिल करते रहे हैं। ममता बनर्जी का टॉलीवुड के सितारों को राजनीति के मैदान में उतारने का फॉर्मूला हिट रहा है, लेकिन लोगों का मानना है कि जब टॉलीवुड के सितारे चुनाव जीतते हैं तो वो इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं। साथ ही टॉलीवुड इंडस्ट्री का 2011 वाला जलवा अब नहीं रहा, बल्कि फीका पड़ गया है। मुनमुन सेन बंगाल फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस है, जिन्होंने 2014 में बांकुरा से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और सीपीआईएम के 9 बार के सांसद वासुदेव आचार्य को हराया था। लेकिन 2019 में वो आसनसोल से बीजेपी के कैंडिडेट और मशहूर सिंगर बाबुल सुप्रियो से हार गई थी। ऐसे में ये भी सवाल उठता रहा है कि फिल्म स्टार का जीतने का स्ट्राइक रेट कितना बेहतर माना जाए, या फिर वो पॉलिटिक्स को लेकर कितने सीरियस हैं। एक बंगाली एक्टर जिसने बॉलीवुड में भी बड़ा धमाल मचाया और जिसने पश्चिम बंगाल में भी बहुत शोहरत पाई, वो है मिथुन चक्रवर्ती। आजकल वो फिर चर्चा में हैं, क्योंकि फरवरी में ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनसे मुलाकात की थी। वो उनके घर गए थे। इस मुलाकात से सियासी अटकलें तेज हो गई थी। मिथुन को तृणमूल कांग्रेस ने 2014 में राज्यसभा सांसद बनाया था। हालांकि बाद में एक्टर ने तबीयत खराब होने के चलते 2016 में इस्तीफा दे दिया था। मिथुन चक्रवर्ती का राजनीतिक सफर देखें तो वो ज्यादा हिट साबित नहीं हुआ। साल 2011 के बाद ममता बनर्जी ने मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी से जोड़ा। उन्होंने मिथुन को टीएमसी की तरफ से राज्यसभा का सांसद बनाया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने साल 2016 के आखिर में अपने पद से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लिया।
पॉलिटिक्स से मिथुन चक्रवर्ती के संन्यास लेने की शुरुआत तब हुई थी जब पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में उनका नाम आया था। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती अक्टूबर 2019 में नागपुर गए थे। इस दौरान वो मोहन भागवत से मिले थे। तभी से मिथुन के बीजेपी में जाने की अटकलें लगने लगी थी। लेकिन बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ऑप्शन देती है और इसकी एक वजह भी है। 60, 70 और 80 के दशक में बनने वाली फिल्में किसी साहित्य से कम नहीं होती थी और इनके लोगों को एक्टर्स, निर्देशक और डायरेक्टर्स के तौर पर जाना जाता था। यही वजह है कि इन लोगों का प्रभाव राजनीति में बहुत ज्यादा होता था और कलाकारों के नाम पर आज भी लोग वोट करते हैं। लेकिन 2011 के बाद ट्रेंड बदला और लोगों को चुनावी प्रचार पर लाया जाने लगा और टीएमसी ने इन तमाम कलाकारों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारना शुरू कर दिया। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री लगभग 1500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें ज्यादातर पैसा टीवी में लगा है। बंगाली फिल्में बॉलीवुड से काफी पिछड़ गई, साथ ही तकनीकी बढ़त भी यहां नहीं दिखाई दी। इतना ही नहीं, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री तमिल और तेलुगु सिनेमा से भी काफी पीछे रह गई और उसे वो रुतबा नहीं मिल पाया जो रुतबा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को मिलना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के मामले में बंगाल के कलाकार अब दक्षिण भारत और मुंबई की फिल्मी हस्तियों को टक्कर दे रहे हैं। बंगाल में चुनाव लड़कर बहुत से कलाकार संसद भी पहुंचे हैं। नुसरत जहां से लेकर मुनमुन सिंह और बाबुल सुप्रियो भी हैं। सायंतिका बनर्जी भी अपने लिए मौका देख रही हैं। अगर ज़रूरत हो, दीदी को अगर लगे कि ज़रूरत है तो डेफिनेटली प्रेपरेशन लेके ही मैदान में उतरी हूँ। तो दीदी जो बोलेंगी, जो बंगाल के लिए अच्छा होगा, जो मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ सोच के, तो इसीलिए दीदी को अगर लगे कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए मेरे को, तो मैं करूँगी, उनका आदेश पालन करूँगी। रोड शो वगैरह में आप जाएंगे? रोड शो वगैरह में, सभा में हम लोग पहले भी जा चुके हैं। मैं पहले भी जा चुकी हूँ दीदी के साथ, तो अभी भी अगर करना पड़े, अभी तो और भी ज्यादा करूँगी, अभी खुद से करूँगी। अभी ये सब के बारे में मैंने नहीं सोचा, ये सब पार्टी के ऊपर डिपेंड है और पार्टी के लिए काम करना है बस। वैसे सायंतिका बनर्जी जैसे फिल्म स्टार्स की टीएमसी और बीजेपी दोनों को बहुत जरूरत है। इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव 8 चरणों में हो रहा है। 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक वोटिंग होगी। एक महीने ममता बनर्जी हो या फिर बीजेपी के बड़े नेता, वो कहां जाएंगे, कहां भीड़ जुटाएंगे। ऐसे में रैली हो या रोड शो, सायंतिका बनर्जी जैसे कलाकार को देखने पब्लिक भी खूब उमड़ेगी। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्या दिया निर्देश। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।